अग्निवीर अग्निवीर अग्निवीर, क्या ये अग्निवीर योजना शूरवीर को टक्कर दे पाएगी? तो आज की वीडियो में हम अग्निवीर के बारे में ही जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो हम शुरू करते हैं अग्निवीर योजना के जन्म से। बात है 14 जून की। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो सभी सेना के प्रमुख है, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 14 जून को हमारी जो ये योजना है अग्निवीर, इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो उस दिन इस योजना का जन्म हुआ था। उसके ठीक कुछ दिनों में आंदोलन स्टार्ट हो गए काफ़ी सारे। क्यों, वो हम जानेंगे, और किस तरह से इस योजना का पूरा प्रोसेस है, क्या है इसका स्ट्रक्चर, वो हम जानेंगे। सबसे पहली बात, जब उन्होंने ये योजना जो लॉन्च की तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी। पहली ये है कि ये जो भर्ती है ये गवर्नमेंट जॉब होने वाली है ना, जो कि 4 साल के लिए किसी सोल्जर के लिए रहेगी। ओके, तो ये है एज इसकी लिमिट। उसके बाद बात करते हैं इसके आगे क्या रूल्स है। इसके रूल्स ये है कि आपका जो भी भर्ती होना है उसका सेम प्रोसेस रहेगा जो हमारी दूसरी भर्तियाँ होती है, लाइक फिजिकल, रिटर्न, सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। तो जो बंदा होगा वो बहुत ही यंग रहेगा और ये हमारी आर्मी को भी काफ़ी यंग बनाएगा। ओके, तो जो ये 4 साल की ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमें सैलरी भी मिलेगी, वो तक बता दी गई है एकदम क्लियर कट। वो भी किस तरह से कि फर्स्ट जो ईयर रहेगा उसमें पर मंथ आपको 30,000 सैलरी मिलेगी। ओके, जो सेकेंड ईयर रहेगा उसमें आपको मिलेगी 33,000, जो थर्ड ईयर होगा उसमें 36,000 पर मंथ, और जो फोर्थ है 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। और जब हमारा रिटायरमेंट होगा, अब रिटायरमेंट किस तरह से होगा, 46,000 भर्तियाँ निकलेगी इस 2022 में, यानी कि साल में 2 बार भर्तियाँ होनी है। अभी आधा साल तो निकल चुका है, तो आधा साल बाकी, इसमें एक बार भर्ती निकलेगी। 46,000 यानी कि वैकेंसी होने वाली टोटल। अभी कई सारी फॉर्म डलना भी स्टार्ट हो गए, और कुल मिला के बात की जाए तो 100 में से 75% रिटायर हो जाएंगे। बाकी बच्चे 25% वो इस सर्विस को कंटिन्यू करेंगे और आगे भी अग्निवीर रहेंगे। मतलब जो 75% है वो भी अग्निवीर ही कहलाएंगे, बट जो है उसमें उनकी ट्रेनिंग वगैरह सब कंटिन्यू रहेगी। बाकी के जो 75% है उनको उनकी एक सेवा निधि राशि, यानी कि उनकी जो भी अमाउंट है वो टोटल दे दिया जाएगा। उसके लिए भी काफ़ी सारे रूल्स बनाए गए कि 30% डिडक्ट होगी जो हमारी सैलरी में से निकलेगी, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में से वो सारा अमाउंट इकट्ठा होकर 11,71,000 होगा। तो वो एंड में मिलेगा 75% जितने भी सोल्जर्स रिटायर होंगे। उसके बाद बात करते हैं पेंशन की। तो इसमें कोई पेंशन नहीं मिलने वाली। हाँ, 4 साल के लिए आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, वहाँ जो भी है आपका सारा होगा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस भी होगा 1 करोड़ का, है ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है जो इससे रिलेटेड है, वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। और भी क्लियर कट सारी चीज़ें आने वाले समय में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब बात करते हैं इसमें भर्ती कौन कौन हो सकता है। तो जो 10th पास है और जो 12th पास है वो इसमें भर्ती ले सकते हैं। अगर आपने 10th पास करके इसमें भर्ती ले ली है तो 1 ईयर तो ट्रेनिंग चलना है, उसमें ही आपकी 12th भी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 12th की। अगर 12th के बाद आपने इसमें करा है तो टेंशन की कोई बात नहीं, उसमें भी आपका ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी तरीके से उसका भी टेंशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 साल के बाद अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपका क्या, आपके पास स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, बट वो डिग्री भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें आप करना चाहे वो सारी चीज़ें भी होगी, तो उसकी एजुकेशन की चिंता भी नहीं रहेगी। इसके अलावा साल में 2 बार भर्तियाँ निकलेगी, 6-6 महीने में 2 बार। ओके, और जो अभी 2022 है इसमें कुल मिला के 46,000 भर्तियाँ होनी है, यानी कि इतने सारे सोल्जर्स, नए यूथ वहाँ पे भर्ती में जाएंगे, अग्निवीर बनेंगे। ओके, इसके बाद बात की जाए हमारी वर्दी के, ओके, और रैंक सिस्टम की, तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। एक नई वर्दी मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, रैंक का सिस्टम भी अलग होगा। और इन द एंड जितने भी सोल्जर, जितने भी अग्निवीर रिटायर होंगे उन सभी को एक सेवा निधि अमाउंट, यानी कि एक अमाउंट दिया जाएगा। वो अमाउंट कितना होगा, 11,71,000। तो ये टोटल अमाउंट होगा 4 साल के ठीक बाद उनको मिलेगा। सैलरी का अलग है, ये अलग अमाउंट है। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव की। ये सबका अलग अलग नज़रिया है। जैसे ही 14 जून को अग्निवीर योजना लॉन्च हुई उसके ठीक बाद आंदोलन स्टार्ट हो गए। ट्रेनों में आग लगना, बसों में आग लगना, तोड़ फोड़, सार्वजनिक सामान, इन सभी की तोड़ फोड़, ये सब स्टार्ट हो गया। इसके अलावा एक बात ये है कि उसमें कई सारे ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे जो देश को काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके बाद बात करते हैं कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है। देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो हमारी एज है, यानी कि जो हमारी आर्मी है उसकी जो एवरेज एज है वो है 32 ईयर्स, और आने वाले 7 से 8 साल में उसको कर देना है 26, यानी कि कितनी यंग हमारी सोल्जर की जो यूनिटी है वो रहेगी। तो इससे हमारे देश को काफ़ी फ़ायदा होगा।
सेकंड, हमारे पास बैकअप में एक आर्मी रहेगी, क्योंकि जितने भी अग्निवीर रिटायर होंगे वो सभी कंट्री में रहेंगे। जब कभी हमें नीड होगी बैकअप की तो वो हमारे सोल्जर्स वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेनिंग तो ले ही रखी है, एक्सपीरियंस है, देन वो कमबैक आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी अग्निवीर रहेंगे वो और अग्निवीर को एक मौका देंगे। 4 साल में हर बार स्विच होते रहेंगे तो कितना ज़्यादा मौका मिलेगा। अभी जो ट्रेनिंग होती है 20 से 24 साल, उसमें तो सिर्फ एक ही बंदा रहता है, लेकिन अब देखो धीरे धीरे कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज होगी, कितने सारे एक के बाद एक नए सोल्जर आते जाएंगे। तो लगभग सभी को एक्सपीरियंस हो जाएगा और कंट्री में काफ़ी सारी पावर एनर्जी तो रहती है, तो यूथ वाली कंट्री काफ़ी आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी कुल मिला के सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करना, डेफिनेटली वीडियो आएगी। तो फिर हम मिलते हैं अग्निवीर के पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।